हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लास सेशन। आज हम लोग जो है वो टेंसेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी जुटाते हैं। टेंसेस क्या होता है? बेसिकली बहुत नॉर्मल सा चीज़ें हमारे एग्जाम्स में आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी हम लोग देखते हैं वो देखते हैं। एक सेंटेंस में दे रहा हूँ आपको, वो सेंटेंस आप पहले सॉल्व करने का कोशिश करिए। बहुत आसान सा सेंटेंस है जो आप बचपन में, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो आपने क्लास 8 9 में किया होगा। इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड तो आपने क्लास 6 या 7 में ही कर लिया होगा वो चीजें। मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, वो आप ट्राई करिएगा करने का। एक सेंटेंस है, दे हैड लंच, दे हैड लंच इन अ होटल। और इसे आपको चेंज किस में करना है? असर्टिव में चेंज करना है इसे। जरा चेंज करिए इसे। दे हैड लंच इन अ होटल एक सेंटेंस है, आपको इसे चेंज करना है असर्टिव में। पल भर के लिए आप ये सपोज कर लीजिए कि ऊपर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। दिए गए सेंटेंस को ऐसे चेंज करिए जैसे ब्रैकेट में लिखा है। आप चेंज कर रहे होंगे। चलिए, आपको मैंने 1 मिनट दिया, आप चेंज कर लीजिए। अच्छा, अब हुआ क्या होगा, कई लोगों ने यहाँ पे हैड को चेंज कर दिया होगा या लंच को चेंज कर लिया होगा। लंच को कई लोगों ने लंच कर दिया होगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, लंच जो है दैट इज अ नाउन, और नाउन में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने भी इसे लंच किया है या लंचिंग कुछ और किया है तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मोस्टली स्टूडेंट करता है, वो करता क्या है, यहाँ पे हैड के बाद में जाके नॉट जोड़ देता है कि भाई नॉट जोड़ना है। अच्छा, आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर सेंटेंस ऑलरेडी असर्टिव फॉर्म में ही है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं एक चीज, आपको क्लू देता हूं, मैं एक हिंट देता हूं। असर्टिव के दो मतलब होते हैं। एक असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव, और सेकंड मतलब होता है नेगेटिव। पल भर के लिए मान लीजिए, असर्टिव को आप पल भर के लिए डैडी मान लीजिए। तो इन डैडी के दो बेटे थे, एक थे भैया अफर्मेटिव और ये वाला, और एक थे भैया नेगेटिव। अच्छा, गली में क्रिकेट सबने खेला होगा। सामने वाले घर का शीशा चाहे ये तोड़े या ये तोड़े, पैसे किसको देने हैं? पैसे तो डैडी ही देंगे। इसका मतलब क्या है, जब व्हेन यू विल रीड द सेंटेंस, तो सेंटेंस इज नॉट लुकिंग लाइक असर्टिव, सेंटेंस इज लुकिंग लाइक अफर्मेटिव। और आपको इसमें चेंज क्या करना है? असर्टिव में चेंज करना है। तो जाहिर सी बात है, आप कहां पे जाएंगे? आप जाएंगे नेगेटिव के पास। मीन टू से, आसान भाषा में आपसे सवाल सिर्फ इतना पूछा गया था कि आप सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करिए। जिन्होंने भी चेंज किया होगा तो उन्होंने क्या किया होगा? हैड के बाद में नॉट जोड़ा होगा इजिली। जो सबसे इजी थिंग है वो उन्होंने वही करी होगी, हैड के बाद में नॉट जोड़ा होगा, या लंच को लंच्ड किया होगा जिन्हें असर्टिव ही समझ में आ रहा होगा। सो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत आसान सा सेंटेंस। ये टेंसेस टॉपिक जो हम लोगों ने लिया था वो इसी बात पे लिया था। देखिए, होता क्या है, जब भी कभी बात टेंसेस की होगी, विल डिस्कस अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट वुड बी योर वर्ब एंड सेकंड वुड बी योर हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ हमें इन दो चीजों पे फोकस करना होता है। जब आप वर्ब पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे, नहीं, पहले आप एक काम करिए, पहले आप हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करिए। आप देखेंगे कि हैड जो दिया हुआ है, हैड आपका कौन सा टेंस है? आप कहेंगे सर सिंपली हैड जो है परफेक्ट टेंस का है, तो परफेक्ट के बाद में हम नॉट जोड़ देते हैं। तो हैड के बाद में आप गए, आपने नॉट जोड़ दिया। तो हुआ क्या, हैड के बाद में आपने जब नॉट जोड़ा, तो आप एक चीज गौर करिए, यहाँ पे गौर करिए। ये हैड के बाद में आप अगर परफेक्ट टेंस का है तो देयर शुड बी V3 ऑल्सो। V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हैड यहाँ पे लिखा, ये देखिए, हैड के बाद में कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म है? लंच इज अ नाउन, इन इज अ प्रीपोजिशन, ए जो है वो आपका आर्टिकल है, जबकि होटल आपका फिर से नाउन है। हम ढूंढने क्या निकले थे? हम ढूंढने निकले थे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमें वर्ब ही नहीं मिली। इसका मतलब साफ है बच्चों कि ये जो टेंस है आपका, ये परफेक्ट टेंस नहीं है। ये कौन सा टेंस है, ये कंफर्म करने के लिए एक छोटी सी चीज आप याद रखिए। जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो चाहे ना चाहे वो आपसे पूछता ही है ना, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? तो हैव की ही सेकंड फॉर्म लिखी थी हैड। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म बच्चों यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं बच्चों कैसे?
डिड प्लस V1, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, यहां फिर से देखिए एक बार जरा, दे के बाद ये हैड को आप हटा देंगे, हैड की जगह पे आप क्या लगाएंगे वहां पे, ये दिस वन, डिड नॉट प्लस V1, डिड नॉट प्लस V1 का मतलब डिड नॉट प्लस हैव। तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, दे डिड नॉट हैव लंच इन अ होटल। कंफर्म। सी एक्चुअली है क्या, आज हम लोग जो टेंसेस पढ़ने जा रहे थे उसके लिए बड़ा जरूरी था कि आप अपना इवैल्यूएशन खुद से करें, ये बहुत जरूरी था। देखिए टेंसेस बड़ा आसान तरीका से मैं पढ़ाता हूँ आपको। टेंसेस में सिर्फ दो ही चीजें फोकस करने के लिए है, फर्स्ट इज योर वर्ब एंड सेकंड इज योर हेल्पिंग वर्ब। मैं दोनों चीजें आपको बड़े आसान तरीके से याद कराता हूँ, आपको दोबारा कभी वो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, आपको मैं पहले कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है मैं आपको ये याद करा देता हूँ। आपको सिर्फ एक छोटा सा डायलॉग याद करना है, बहुत फेमस है, पप्पू पास थर्ड डिवीजन। इतना याद कर लेंगे आप लोग, आई होप आप इतना इजीली याद कर सकते हैं, पप्पू पास थर्ड डिवीजन। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ये पप्पू नहीं लिखा हुआ है, ये पप्पू का मतलब है परफेक्ट, परफेक्ट। और ये थर्ड डिवीजन नहीं लिखा है, ये लिखा है V3, V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज के बाद यहां से बना रूल याद करिएगा, दुनिया का कोई भी टेंस, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट परफेक्ट। दुनिया का कोई भी टेंस जो कैसा होगा भैया, परफेक्ट होगा, विल कंटेन ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आप हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको अभी हेल्पिंग वर्ब्स भी याद करा दूंगा, जब आप हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लेंगे तो आपको और आसानी मिलेगी, आपको परफेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद आप साथ V3 ऐड कर देंगे, आसानी से सारी चीजें कर लेंगे आप। ये याद हो गया आपको, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, पप्पू पास थर्ड डिवीजन। पप्पू का मतलब पप्पू नहीं है, पप्पू का मतलब परफेक्ट है, थर्ड डिवीजन का मतलब थर्ड डिवीजन नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इतना कंफर्म हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं, एक आपको डायलॉग और याद करना छोटा सा, कॉन्टिन्यूअस हैज गॉट मैरिड विथ ING। ये दो चीजें याद रखिए, एक कॉन्टिन्यूअस और दूसरा ING। अब इसको समझिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस और ING क्या है। देखिए यहां से बड़ा आसान सा रूल है। अच्छा ये बताइए, शादी के बाद इफ somebody got married, अगर किसी की शादी हो जाती है तो वो साथ साथ रहेगा या अलग रहेगा? भाई सिंपल सी बात है, साथ में ही रहेगा, भले लड़ाई झगड़ा हो, भले मारपीट हो, बात हाथापाई तक आ जाए, लेकिन वो रहेगा कैसे, रहेगा तो साथ में ही। तो सी कॉन्टिन्यूअस जो है ये आपका, ये कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, ING फॉर्म। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये ING फॉर्म कौन सी होती है, हमको तो पता ही नहीं है। सी जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लिखते हैं, फॉर एग्जांपल गो लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं भैया, गोइंग, डू लिखा हो तो क्या लिखते हैं भैया, डूइंग, शादी के बाद वाला वीप लिखा हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, वीपिंग। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ING फॉर्म है। इतना कंफर्म हो गया। तो आज के बाद याद रखिएगा हमेशा, कोई भी दुनिया का टेंस, सी अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कितने होते हैं, कॉन्टिन्यूअस आपके पास दो होते हैं, कौन कौन से, एक नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस होगा, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस कोई भी होगा, इफ योर टेंस इज कॉन्टिन्यूअस विल कंटेन ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म, VING। VING का मतलब वर्ब की ING फॉर्म। इतना कंफर्म हो गया, पक्का। चलिए एक चीज और चेक कर लेते हैं, अगर आप सही से काउंट करेंगे तो अब तक आप 12 में से 9 टेंसेस की फॉर्म द वर्ब याद कर चुके हैं। हालांकि आपको लग नहीं रहा होगा, अभी मैं आपको एलोबरेट करूंगा आगे और तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे। अब सिर्फ एक बचा है इंडेफिनिट। अब ध्यान सुनिएगा भैया, ऑल द इंडेफिनिट्स विल कंटेन V1। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको चेक करा देता हूं, देखिए जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में यस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेस्ट ऑल में क्या करते हैं, डू नॉट या डज नॉट के साथ क्या लगाते हैं, V1 का ही तो इस्तेमाल करते हैं। कंफर्म। पास्ट इंडेफिनिट में गए,
पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में भी तो यही करते हैं, सेम काम। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में भाई आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही नेगेटिव या इंटरोगेटिव में जाते हैं आप क्या करते हैं? आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो यूज करते हैं, डिड नॉट के साथ, डिड के साथ। अच्छा, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है बिल्कुल। फ्यूचर के बारे में कौन सोच पाता है भाई? सिंपल सी बात है, हम सिर्फ ट्राई करते हैं फ्यूचर के लिए। वी ऑल आर ट्राइंग। मैं ट्राई कर रहा हूं आपको पास कराने के लिए, आप ट्राई कर रहे हैं एग्जाम को पास करने के लिए। तो फ्यूचर में क्या होता है? शैल या विल के साथ, अच्छा ये तो आपको पता ही होगा, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, रेस्ट ऑल कंटेन्स विल। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे राइटर्स ये मानते हैं कि जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में शैल खत्म कर दिया गया है। मोस्टली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ेंगे, तो दे आर नॉट यूजिंग पर्टिकुलरली, दे आर जस्ट यूजिंग विल इन ऑल द टाइम। तो ये चीज आप याद रखिएगा, शैल या विल के साथ हमेशा वी1 का इस्तेमाल करते हैं। कंफर्म हो गया बच्चों? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। हम लोगों ने कहानी कहां से शुरू करी थी? हम लोगों ने कहानी शुरू करी थी दे हैड लंच इन अ होटल से। मैं एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दे हैड लंच इन अ होटल को आपको असर्टिव में चेंज करना था। असर्टिव सेंटेंस का एक टाइप है जिसके दो मतलब होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। आपने इस सेंटेंस को चेंज करके बनाया था, दे डिड नॉट हैव लंच इन अ होटल। क्यों? क्योंकि हैड जो था वो आपका B2 था। B2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। फिर मैंने आपको टेंसेस की तरफ लेके गया। टेंसेस में मैंने आपको एक चीज याद कराई। क्या याद कराया मैंने आपको? कि कौन से टेंस के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। इसमें सबसे पहला डायलॉग हम लोगों ने याद किया, कौन सा? पप्पू पास थर्ड डिवीजन। पप्पू पास थर्ड डिवीजन क्या है? पप्पू का मतलब पप्पू नहीं है, पप्पू का मतलब है परफेक्ट। थर्ड डिवीजन का मतलब थर्ड डिवीजन नहीं है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। पप्पू का मतलब पप्पू नहीं है, पप्पू का मतलब है परफेक्ट। थर्ड डिवीजन का मतलब थर्ड डिवीजन नहीं है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, तो ऑल द परफेक्ट विल कंटेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? V3। कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, अगर वो परफेक्ट है तो विल कंटेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कंफर्म? फिर हम लोगों ने एक डायलॉग और याद किया था, कॉन्टिन्यूअस हैज गॉट मैरिड विद ING। कॉन्टिन्यूअस हैज गॉट मैरिड विद ING। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि एक चीज मैं आपको और ये बताऊं कि ये मैरिड के साथ विद का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्लैंग लैंग्वेज का मतलब, आई एम जस्ट टेलिंग अ डायलॉग टू यू पीपल। मैं सिर्फ आपको एक डायलॉग बता रहा हूँ जिससे आपको समझना आसान हो जाए। तो कॉन्टिन्यूअस के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? हमेशा ING फॉर्म यूज होगी। ING का मतलब क्या होता है? V1। ये V1 है आपका इंक्लूडिंग ING। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया आपको, गो के साथ ING जोड़ा गोइंग हो गया, डू के साथ ING जोड़ा डूइंग हो गया, वीप के साथ ING जोड़ा वीपिंग हो गया। फिर इसके बाद ये एक्चुअली 9 हो गए थे आपके। तो 12वें का मैंने आपको ये बताया कि ऑल द इंडेफिनिट टेंसेस विल कंटेन V1। V1 का मतलब जितने भी इंडेफिनिट होंगे, अगर उनमें आप सही से चेक करेंगे तो दे ऑल विल कंटेन V1। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सी, टेंसेस के दो सेगमेंट हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है वर्ब। मैंने आपको वर्ब वाला सेक्शन याद कराया है, आप एक बार आराम से इसे पढ़िएगा, कॉपी पेन से नोट कर लीजिएगा, आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। जब दूसरा स्लाइड आएगा, जब दूसरा क्लास होगा, दूसरा क्लास का मतलब जब हम लोग फिर से पढ़ रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब भी मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे तरीकों से याद करा दूंगा, जो आपके लिए बड़ा इजी और कंफर्टेबल वे होगा। याद रखिए, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, और ये है हमारे एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं, दोनों से पूछे ही जाते हैं हमसे। सो अगर आपको चैनल पसंद आया हो, पढ़ाया हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स भी करना है आपको, ताकि मुझे भी पता चलता रहे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी हम लोग अपना लाइव सेशन करेंगे। इस लाइव सेशन में आपके सारे डाउट्स हम लोग टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।